Okay, ji, today we are to start with the phonology. I must say the vowel sounds with their description. How can we produce the vowel sounds? Normally, it is said that in English, received pronunciation of English, there are 44 distinctive speech sounds. Are you can say phonemes. 20 of you can say these are vowel sounds, and the remaining 24 are consonant sounds. के जो बाकी हैं वो 24 consonants हैं। 12 जो हैं वो प्योर वॉल्स हैं जिनको हम मोनोफथोंग्स कहते हैं, और 8 जो हैं वो डिप्थोंग्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ 5 वॉल्स ऐसे भी बोले जाते हैं जिनको हम लोग ट्रिप्थोंग्स कहेंगे, या वो इंशाल्लाह हम लोग आगे फर्दर जाके उसके हवाले से भी देखेंगे कि जो हमारे ट्रिप्थोंग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मोर और लेस ये जो वॉल्स हैं वो हमें नजर आते हैं कि ये किस तरह से मोनोफथोंग, डिप्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। The walls are comparatively long, and the walls ये जो है ई जो है वो साउंड है, जो ऊ लॉन्गर वन है, ये कंपैरेटिवली लॉन्ग है, एंड द वॉल्स जो है वो ऊ वेज, फिर उसके बाद ए जो है ये शॉर्ट है, short. In other words, 5 long balls are always longer than the other 7 short balls. के 5 जो हैं वो long हैं और 7 balls जो हैं वो short हैं in identical phonetic environment when they are preceded and followed by the same sound. Thus, the ball in peel is always longer than the ball in pill. तो पिल में कंपैरेटिवली वॉल जो है वो हमारे पास शॉर्ट है, और पील में कंपैरेटिवली वॉल जो है वो लॉन्गर वन है। तो अब हम लोग मतलब जो है वो इन वॉल्स के हवाले से देखेंगे कि हमारे पास ये वॉल जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला वॉल जिसकी हम बात करते हैं ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन, ये ई साउंड है, दैट इज द लॉन्गर वन ई। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ई, द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड, front of the tongue is raised in the direction of the hard palate to an almost closed position. The lips are spread and thus it is front close unrounded wall. कि ये जो वॉल होगा ये फ्रंट है, क्लोज है और अनराउंडेड पोजीशन के ऊपर जो है वो फॉल करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब ये डायग्राम जो है वो हमारी मदद कर रही है कि जैसा कि ये हमारा ई वॉल है तो ये फ्रंट से प्रोनाउंस हो रहा है, फिर उसके बाद ये क्लोज पोजीशन दैट इज द हाई वन, कि व्हेन योर ये जो टंग पोजीशन है ये आपकी हाई पर मतलब जो है वो जा रही है, और दैट इज मूविंग टुवर्ड्स योर हार्ड पैलेट, और ये आपका जो है वो माउथ क्लोज पोजीशन, और जो आपके लिप्स जो हैं वो आपके स्प्रेड पोजीशन पर जो है वो फॉल करते हैं। तो अब अगर हम लोग इसी डिस्क्रिप्शन को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो since all English vowels are voiced and oral, और इसमें मैंने ये बात पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि जितने भी वॉल्स हैं वो सारे voiced हैं और oral हैं, and we shall not repeat this phenomena. The various spellings for this vowel are e, double e, e, फिर e, फिर ये इसमें हमें नजर आते हैं। लाइक व्हाट, हमें ये वॉल जो है वो किन अल्फाज के अंदर हम लोग जो है वो इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड वी कैन इजीली you can say get the words of it's, you find C, it's C। C, C, इसी तर्ज के साथ हम लोग इसको देख सकते हैं। अब ये आपको ये नजर आ रहा है कि ये वॉल ये हमें नजर आएगा कि ये किस तरह से, और ये हमारी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। यानी कि जब हमने अब ट्रांसक्रिप्शन की किसी जगह पर बात करनी होगी
तो हम लोग बिल फर्ज हम ये बात भी करते हैं कि जी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे लिखी जाती है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. Suppose you can say write the word तो this is what we call the T. और ये आप अंदाजा कर सकते हो कि इसके लिए जो वॉल हमने यूज किया that was literally जो है वो कौन सा वॉल होगा, ये हमारे पास इट्स, और हम लोग इसको फर्दर जी, और ये हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे. लुक ओवर हियर. तो ये पहला वॉल है जिसको हम लोग जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं या जिसको हम कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये वो साउंड है जो नंबर 1 पर हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करी है. और कि ये किस तरह से मतलब जो है वो किस में लिखा जा सकता है. और here we have a very easy approach to discuss. और ये एक longer wall है और जो डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की इसकी, look again at the description. What did I say कि ये जनाब फ्रंट है, क्लोज है, अनराउंडेड वॉल है. माउथ पोजीशन आपकी क्लोज, लिप्स आपके स्प्रेड होंगे, अनराउंडेड होगा और ये आपको नजर आएगा. ये कैन से फिर इसी तरह से पीस में, रिसीव में, प्लीज में. अब आप अगर इसको देखना चाहें तो लुक ओवर हेयर, वी कैन इजीली ऑब्जर्व हेयर. police, अब आप अंदाजा कर सकते हो कि हेयर द वर्ड पुलिस ये किस तरह से हमें मतलब जो हम आसानी से इस लफ्ज को मतलब जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. हेयर तो कैसे ये पुलिस को मतलब जो है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. वॉल वही है जो हमने पहले मतलब यूज कर रहे हैं, लेकिन जस्ट हम लोग इसकी ट्रांसक्रिप्शन की तरफ देखेंगे तो इट्स पुलिस. और असल में हमारा ये वाला वॉल है जो हमने इस कॉज के लिए यूज किया है. दिस इज द एक्चुअल वॉल एंड हियर दैट वी यूज एज पुलिस. सो मोर और लेस हमारे पास मतलब जो है वो हम आसानी से मतलब जो वो इस वॉल को रिकग्नाइज कर सकते हैं. सेकंड जो वॉल हमारे पास मौजूद होगा that would be you can say जो है हाँ प्रीवियसली जो मैंने डिस्कस कर रखा है रिगार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई, इट कैन अकर इनिशियली, ये शुरू में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और फाइनली भी, जैसे ईट, और फिर मीडियली मीट, और फिर फाइनली इट्स बी, इट्स अ लॉन्गर वन. During the articulation of E sound, that is the shorter one. The articulation of RP wall, E is the front part of the tongue is raised. कि front part of the tongue जो है वो raise होता है in the direction of hard palate to a position between close and half close position. Close and half close position. और lips जो है वो loosely spread होंगे. तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये centralized है, front unrounded wall between close and half close position. फ्रंट से ये भी फ्रंट से प्रोड्यूस होगा, अनराउंडेड है, वॉल है, क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन पर ये आएगा. ई इज यू कैन से प्रेजेंटेड इन द स्पेलिंग, ये इन लेटर्स के साथ वो शो होता है, जैसे बिगिन, सिटी, बैगेज, लेडीज, बिजी, कॉफी, मनी, कैरेज, बार्गेन, बिल्ड एंड फॉरेन रेस्पेक्टिवली. मतलब और हम लोग जो है ये देखते हैं कि ये भी इनिशियली भी आ सकता है, मीडियली भी आ सकता है और जो है वो फाइनली भी जो है वो आ सकता है. ये तीनों पोजीशन के अंदर जो है वो हमारे सामने मतलब जो है वो नजर आ सकता है. अब अगर हम लोग इन साउंड्स की तरफ देखें कि मतलब जो है वो इस वॉल के साथ साउंड जो नजर आएंगी, तो लाइक व्हाट, build, इट्स बिल्ड. ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम इसको
आसानी से कैरी कर सकते हैं इसके साथ। It can be here as well. और ये जो वॉल होगा ये हमारा यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा एंड वी कैन इजीली मार्क दिस वॉल लाइक दिस वे बेल्ट। और इसी तर्ज के साथ हम लोग जो है वो फर्दर इसको मतलब जो है वो इंगेज कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ। यहाँ पर सपोज इफ वी राइट ओवर हियर इट्स मनी, it's money, and you can even find this word over here. It's not a shorter one, ये long नहीं है। पिछला जो था e sound जो था वो longer था, whereas this one will be the shorter. Look here at the position. जब भी हमने ट्रांसक्रिप्शन लिखनी होगी हमें एक बात तयशुदा ज़हननशीन करनी है कि हमने इसको ट्रांसक्रिप्शन को लिखते हुए जो है ये हमारी जो स्लैश लाइंस हैं वो हमने हर सूरत में इस्तेमाल करनी है। तो स्लैश लाइंस के बगैर आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो देयर इज नीड यू कैन से टू कैरी दोस योर स्लैश लाइंस। तो अब आप अंदाजा कर सकते हो इसमें ये जो शॉर्टर साउंड आपको नजर आ रही है ये आपकी मतलब ये वॉल है, दैट इज द ई साउंड। और आपको ये वॉल नजर भी आ रहा है लाइक व्हाट यू कैन इवन प्रोनाउंस money, इट्स मनी, money, इट्स मनी। money, तो अब जो शॉर्टर साउंड है ये आपको नजर आ रही है कि ये किस तरह से प्रोड्यूस हो पा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वॉल नंबर 3, तो ये जो है वो पहले हमें ये देखना होगा कि ये कैसे जो है वो इसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। सपोज वी कैन कोट हियर। say, अब ये यहाँ पर मतलब जो है वो उस तरह से वेट फॉर अ व्हाइल। said, इट्स सैड एज। तो ए said, साउंड जो है ये जो साउंड हमें नजर आ रही है दैट इज व्हाट वी कॉल दिस ए साउंड सैड। तो इट्स एज। तो इस साउंड को हम लोग जो है वो देख सकते हैं कहाँ पर फर्दर। dead, इट्स डेड, dead, इट्स डेड। dead, अब अगर हम लोग इनको देखें we can easily say this wall जी। अब हमारे पास इट्स डेड। और ये हमें नजर आएगा किस पोजीशन में, इट्स एज साउंड। इसी तरह के साथ हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किसमें और वी हैव द एग्जांपल it can be in
It's friend, it's friend. And we can even have here तो ये इस तरह से इस बॉल को हम लोग जो है वो देख पाते हैं कि ये बॉल हमारे पास किस पोजीशन में हमारे पास जो है वो मौजूद है और ये दिस इज व्हाट वी एंगेज। अब अगर हम लोग इसकी लुक ओवर हेयर तो ये हमें डेड में नजर आएगा, ये हमें फ्रेंड में नजर आएगा, फिर इसी तरह से फिर ये हमें बरी में जो है वो नजर आएगा। अब आप बैरी, फिर इसी तरह से ये हमें साइज में नजर आएगा, फिर ये हमें जो है वो नजर आएगा सेड में। सेड में भी अगर हम लोग इसको बिलफर्स देखते हैं तो लाइक व्हाट इफ वी कॉल सेड, अगर ट्रांसक्रिप्शन में ये लिखा जाएगा इट वुड बी जस्ट लाइक दिस वे, स एंड द साउंड के साथ हम लोग इसको प्रोनाउंस कर सकेंगे। अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो लेट्स हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड। During the articulation of the vowel a, the front of the tongue is raised in the direction of the hard palate to a position between the half closed and half open position. Half closed and half open position. The lips are neutral. Thus, a is front unrounded vowel between half closed and half open position. ये वो डायग्राम है जो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एंड आई टोल्ड यू पीपल कि ये डायग्राम जो है वो किस तरह से हमें मदद करती है इन तमाम साउंड को समझने में। A is represented in the spelling A, ये letters हैं जिनके साथ in bag, dat, any, bury, friends, layer, set, and says. Regarding the distribution, it occurs initially and middly and does not occur finally. ये कभी भी final position पर नहीं आएगा as sound, ये या तो initial position पर fall करेगा या ये final position के ऊपर जो है वो हमारे साथ fall कर रहा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साउंड मौजूद है वी कैन इवन ऑब्जर्व दिस साउंड एज वेल। apple, इट्स एप्पल। apple, और ये साउंड जो है वो हमारे पास नजर आ रही है। अब ये जो साउंड है हमारे पास दैट इज व्हाट वी कॉल तो ये इस तरह से हम इस साउंड को जो है वो यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हैं और वी कैन इजीली गेट दिस साउंड एज वेल। We can have another example.
It can be seen in bad, it's bad. At, तो ये साउंड जो प्रोड्यूस होगी, you can even quote here. You can have this one. So this is what we call the patch. तो हम लोग इन साउंड्स को बड़ी आसानी से हम लोग जो है वो कैरी कर सकते हैं. You can easily carry all these sounds. So ये नंबर 4 पर जो साउंड्स है, अब अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, so, the vowel is articulated with the front of the tongue raised toward the hard palate to a height between the half open and half open and half open position. The lips are neutral. If it is thus a front unrounded vowel between half open and open position. Half open and open position. Regarding its distribution, it can occur initially and medially in a word. It does not occur finally. ये finally नहीं आएगा. It is represented in spelling like what? In apple, hat, bag, etc. ये आपको इनके अंदर नजर आएगा.